अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगे। व्यूअर्स, एक अच्छी आदत जो आपको अपने अंदर डेवलप करनी चाहिए वो है इग्नोर करना सीखिए। ज़िंदगी में पहले ही बहुत परेशानियाँ हैं, बहुत तनाव है, बहुत डिप्रेशन है। उस तनाव को मज़ीद मत बढ़ाइए। इतने मोर्चे पहले से ही खुले हुए हैं ज़िंदगी में, अब अपनी तरफ से और मोर्चे मत खोलिए। आप किसी को पसंद करते हैं और उसको कोई और पसंद है या उसने किसी और को पसंद कर लिया, तो क्या प्रॉब्लम है इसमें? इस बात को अपने दिल पर नहीं लेकर जाना, इतना बढ़ावा नहीं देना कि तेज़ाब की बोतल लेकर उसके पीछे पड़े हुए हैं कि छोड़ूंगा नहीं उसे। अब तो उसने मुझे इग्नोर कैसे किया, उसकी हिम्मत कैसी हुई मुझे रिजेक्ट करने की। या फिर ज़िंदगी से इतना मायूस हो गए कि किसी काम में ही दिल नहीं लग रहा। यूँ समझ लिया है कि ज़िंदगी तो जैसे ख़त्म हो गई है। और कुछ लोग तो सच में अपनी ज़िंदगी को ख़त्म कर देते हैं और वो समझते हैं कि अब तो ज़िंदगी का कोई मकसद ही नहीं रहा। सारा सारा दिन, बल्कि कई हफ्तों एक व्हाट्सएप मैसेज को लेकर बैठे रहते हैं कि मैंने उसे मैसेज किया है और वो जवाब नहीं दे रहा या दे रही, रीड नहीं कर रहा, और फिर अगर रीड कर लिया है तो इग्नोर कर रहा है, रिप्लाई नहीं करता, बार बार मोबाइल निकाल कर देख रहे हैं कि जवाब आया कि नहीं। आपने अपनी ज़िंदगी को क्या समझ रखा है कि एक मैसेज का जवाब नहीं आया तो आपकी ज़िंदगी रुक गई है, ख़त्म हो गई है, बेमकसद हो गई है। एक बंदे ने आपको इग्नोर कर दिया है, रिजेक्ट कर दिया है, तो आपके लिए जीने का मकसद ही ख़त्म हो गया है। क्या यही है आपकी ज़िंदगी? इस बात पर गौर ज़रूर कीजिएगा। इस दुनिया में तो हमारे प्यारे, हमारे जान से अजीज़ लोग हमें छोड़ देते हैं, हमें छोड़कर हमेशा के लिए उस दुनिया में चले जाते हैं और हम फिर भी जीते रहते हैं। हम उनके बगैर जीना सीख लेते हैं, हमें सब्र आ ही जाता है ना। वो जो हमें बहुत प्यारे थे, हमें अजीज़ थे, जिनके साथ हमने ज़िंदगी की कई बहारें देखी थी, कई खुशियाँ, कई गम इकट्ठे गुजारे थे, इकट्ठे सहे थे, एक दूसरे का सहारा बने थे। अगर हम उनके बगैर जीना सीख लेते हैं तो फिर एक व्हाट्सएप मैसेज की क्या औकात है, क्या हैसियत है एक व्हाट्सएप मैसेज की? ज़िंदगी में सीखने के लिए बहुत ज़रूरी है ये सीखना कि हमें रिजेक्ट किया जा सकता है। इसको अपनी अना का मसला ना बनाइए, इसके पीछे अपनी ज़िंदगी मत गंवाइए, अपना वक्त मत ज़ाया कीजिए। बल्कि मैं तो कहती हूँ कि ज़िंदगी में एक बार, कम से कम एक बार रिजेक्ट होना बहुत ज़रूरी है। रिजेक्शन आपको मजबूत बनाती है, आपको स्ट्रॉन्ग करती है, ज़िंदगी जीने का हौसला देती है। आप किसी पर पागल हों और वो कहे कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन यू, तो ये झेलना, ये बर्दाश्त करना बहुत ज़रूरी है। इसलिए अगर आपको कोई इग्नोर कर दे या रिजेक्ट कर दे तो इसको कोई बड़ी बात ना समझें। उसकी मर्ज़ी है ना, जैसे आप उसको पसंद करते हो वैसे ही हो सकता है वो किसी और को पसंद करता हो। तो उसके पीछे पागल मत बनिए, उसके पीछे पड़ ना जाएं कि बस अब तो इसको छोड़ना नहीं है। अगर वो आपको इग्नोर करता है, आपको रिस्पॉन्स नहीं देता, कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं देता, तो आप भी ज़िंदगी में आगे बढ़ जाओ। आपकी ज़िंदगी ख़त्म थोड़ी ना हो जाएगी, रुक थोड़ी ना जाएगी। वो किसी ने क्या खूब कहा है, तुम नहीं तो और सही, और नहीं तो कोई और सही। देखिए, अगर आप हर वक्त किसी के पीछे ही फिरते रहेंगे ना, बार बार उसको मैसेज करते रहेंगे, तंग करते रहेंगे, जवाब का इंतज़ार करते रहेंगे, तो सामने वाला बंदा समझ जाएगा कि आप तो बस उसके पैरों में पड़े हो। यू आर 24 आवर्स अवेलेबल, ओके। आप 24 घंटे अवेलेबल हो, जब वो चाहे अप्रोच कर ले, वो जब चाहे आपको इग्नोर कर सकता है, आपको इस्तेमाल कर सकता है। बाज़ लोग ये सोचते हैं कि अगर हम उससे बात करना या कोशिश करना छोड़ देंगे तो हम उस बंदे को खो देंगे, वो हमारी ज़िंदगी में नहीं रहेगा ना। हमें ये लगता है कि अगर हम मैसेज नहीं करेंगे, हम इग्नोर करेंगे, तो वो हमारी ज़िंदगी से चला जाएगा हमेशा के लिए। तो मैं कहती हूँ कि वो हमारी लाइफ में पहले कब थे या था, तो अब जब आप उसे खो देंगे, या अगर आपको लगता है कि अभी अगर मैं मैसेज नहीं करूँगा या करूँगी तो मैं उसे खो दूँगा, ऐसी बात नहीं है। वो तो आपकी लाइफ में पहले ही नहीं था, तो आपने खोना क्या है? आप तो एक धोखे में पड़े हुए हैं ना, और ये धोखा आपको कोई और नहीं दे रहा,
آپ خود کو دھوکہ دے رہے ہیں، آپ خود کو ایک ایلیوژن میں ڈال رہے ہیں، حالانکہ وہ تو پورے کلیئر سگنل دے رہے ہیں نا اگنور کر کے، لیکن آپ ہیں کہ پیچھے پڑے ہوئے۔ تو ایسا شخص جو آپ کو توجہ نہیں دیتا، آپ کو اہمیت نہیں دیتا، آپ کو اگنور کرتا ہے، تو پھر آپ بھی اس کی پرواہ کرنا چھوڑ دیں، اگنور کر دیں، آپ بھی لائف میں آگے بڑھ دیں۔ ایسے شخص کو کھو دینا ہی آپ کے لیے اچھا ہے، آپ کے حق میں بہترین ہے۔ دیکھیے ایک بندہ جس سے آپ ریلیشن شپ چاہتے ہیں لیکن وہ آپ کو اگنور کرتا ہے، تو آپ بھی اسے اگنور کرنا شروع کر دیں۔ تو اس صورت میں نا دو پاسبلٹیز ہوں گی، جب کوئی آپ کو اگنور کرتا ہے اور آپ اگنور کریں گے تو 2 پاسبلٹیز ہوں گی۔ پہلا تو وہ بندہ آپ کی بات کو سمجھ جائے گا، اگر وہ واقعی آپ کے ساتھ ایک لیگل ریلیشن شپ چاہتا ہے تو وہ سمجھ جائے گا کہ آپ برابری کا سلوک چاہتے ہیں، آپ ریلیشن شپ میں ایکول گیو اینڈ ٹیک چاہتے ہیں، آپ پیچھے پھرنے والے نہیں ہیں، اور وہ آپ کو توجہ اور اہمیت دینے لگے گا، آپ کو ٹائم دے گا۔ دوسرا یہ ہو سکتا ہے کہ وہ آپ سے بات کرنا بند کر دے، تو یہ بھی ایک اچھی بات ہے نا کہ وہ آپ سے بات کرنا بند کر دے۔ ایسے بندے کا آپ کی زندگی میں نہ ہونا ہی اچھا ہے۔ کیا ہوا؟ دل ٹوٹ جائے گا۔ ون سائیڈڈ لو از ناٹ لو، تو ٹوٹنے دینا دل کو۔ جیسا میں نے پہلے کہا کہ دل کا زندگی میں ایک بار ٹوٹنا، ریجیکشن ملنا آپ کے لیے بہت ضروری ہے، تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ ایوری تھنگ از ناٹ فار یو۔ اس سے آپ کو اسٹرینتھ ملے گی، آپ مضبوط ہوں گے، اس سے آپ کی زندگی میں آپ کی لائف جو ہے نا ختم نہیں ہوگی اس سے، بلکہ آپ کو نئی ڈائریکشنز ملیں گی لائف میں، آپ کو ایک نئی زندگی ملے گی، آپ کے سوچنے اور سمجھنے کا انداز پہلے سے بہتر ہو جائے گا۔ میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ آپ نا اپنے اپڈیٹڈ ورژن میں شفٹ ہو جائیں گے، تو جو آپ کو اگنور کرتا ہے آپ اس کو اگنور کر دیں، بلکہ ڈبل اگنور کریں اور اپنی زندگی میں خوش رہیں۔